बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए हमारी ज़रूरत पड़ रही है। और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आपको किसी भी तरीके से बच्चे को बाउंड्री तैयार नहीं करना चाहिए कि आप इससे भी इस बीच में ये क्लासेस नहीं कर सकते हैं। सरकारी टीचर जो केवल पैसा उठाते हैं, पैसा उठाकर बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और बच्चे को कहते हैं कि अब हमारे पास टीचर नहीं है, सब टीचर चले गए, तुम लोग भी घर चले जाओ। इसके बाद क्या करेंगे, लेकिन इसके लिए तो माननीय न्यायालय भी है, अब माननीय न्यायालय भी जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगेगा, फिर हाई कोर्ट का रुख तो करना ही होगा ना। फिर हम लोग सर को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो आपके माध्यम से, जो आखिर सर 9 और 4 के बीच में हम लोग उस बच्चे को पढ़ाएंगे जो बच्चे कॉलेज या स्कूल्स में नहीं पढ़ते। सही कीजिए, स्कूल में आपके यहाँ टीचर्स नहीं है, सबसे पहले स्कूल में टीचर्स को लाइए, उसके बाद सारे बच्चों को बॉन्डेज बनाइए कि ऐसे जो कोचिंग संस्थान चल रहा है उसको जायज़ ही जायज़ चलने दें। आप अपने बच्चों को इस तरह से अपने स्कूल में या कॉलेज में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे खुद पहुँच जाए, हम लोग की आवश्यकता ही नहीं पड़े। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो पाबंदी लगाई है, उसको लेकर लगातार प्राइवेट कोचिंग संचालकों की बेचैनी बढ़ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर वह जवाब तलाश रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि आखिर वो बच्चे जो किसी कॉलेज और स्कूल में नामांकित नहीं हैं, उनके लिए कोचिंग पर पाबंदी क्यों। इसके अलावा जो बड़ी बात सभी कोचिंग संचालक उठा रहे हैं वो ये कि यदि स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा ढंग से होती तो छात्रों को हमारी आवश्यकता क्यों पड़ती। इन्हीं सवालों को लेकर वह जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में पहुंचे थे, जहां जिलाधिकारी के सामने ये सवाल भी उठाए गए। सर, आज आप लोग बैठक में शामिल होने आए हैं, क्या मामला है और क्या मांगे आप लोगों की? मांगे से पहले ये जितना भी ये जो पाठक जी ने जो दिशा निर्देश दिया है कि 9 से 4 में किसी भी तरीके की कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से रन नहीं करना चाहिए, तो पहला सवाल ये उठता है कि बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ती क्यों है। अगर सरकार को ये बात मेरी बात पहुंच पा रही है तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूं कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए हमारी ज़रूरत पड़ रही है। और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आपको किसी भी तरीके से बच्चे को बाउंड्री तैयार नहीं करना चाहिए कि आप इससे भी इस बीच में ये क्लासेस नहीं कर सकते हैं। या तो आप अपना सिस्टम सही कर लीजिए या फिर बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि बच्चे जो चाह रहे हैं जैसे पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट तरीके से पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट के तरीके से पढ़ रहे हैं, पढ़ना ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं रोका जाए, उनको बाध्य नहीं किया जाए। के पाठक जी का आदेश है कि 9 से 4 संस्था नहीं चलेगी, लेकिन हम लोग को उनके आदेश में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि वो सारे कोचिंग पे कंडीशन लगा दिए हैं, है ना। वो कंडीशन में अगर संशोधन किया जाए कि हम लोग कंप्यूटर टीचर हैं, हम लोग के पास सीनियर सेक्शन बच्चे आते हैं, बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जो 12th पास है, बहुत सारे बच्चे ऑनर्स पास है, कोई पीजी किए हुए हैं, कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे मान लीजिए आर्मी का तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, दरअसल तो हम लोग तो कंप्यूटर का टीचर हैं और एक्चुअल में कंप्यूटर का तो कोई बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेज और में इनरोल नहीं रहता है वो स्टूडेंट भी पढ़ता है। और बहुत सारे ऐसा है जो कि फील्ड में काम करना चाहते, किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसको भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये बाउंडेशन जो एकदम से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा करके जो सर कह रहे हैं सर, वो नहीं। मान लीजिए कि जो कॉलेज में या स्कूल में सभी जगह इनरोल है, उस बच्चे के अलावा जो बच्चा रहता है, जैसे बहुत सारे बच्चे जेईई मेन का भी तैयारी करता है, नीट का भी तैयारी करता है, यूपीएससी का तैयारी करता है, बीपीएससी का, बहुत सारे गवर्नमेंट का कम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करता है, तो उस सब के बच्चे को कम से कम पढ़ाने का एक समय रहना चाहिए। सर बाउंडेशन कर देना ना, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। बैठक में आने का मेन वजह है कि हमारे जो अपर शिक्षा आयुक्त हैं के पाठक जी, उनका स्पेशल निर्देश आया है कि हमारे जितने भी बिहार में कोचिंग संस्थान हैं वो कोई भी कोचिंग संस्थान 9 से 4 बजे तक नहीं चलेंगे, या तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। और बच्चे कॉलेज का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से 9 है। तो दिक्कतें यहाँ पर ये हो रही है कि हम लोग प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले, हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो बच्चे का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। आप लोग भी जान रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो हम लोग बस इतना ही मांगे रखे हैं सरकार के सामने में कि जो कोचिंग संस्थान चल रहा है उसको जायज़ ही जायज़ चलने दें। आप अपने बच्चों को इस तरह से अपने स्कूल में या कॉलेज में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे खुद पहुँच जाए, हम लोग की आवश्यकता ही नहीं पड़े। फिर बात खत्म हो जाएगी, अपने आप कोचिंग संस्थान अपने समय पर चलने लगेगा, शिक्षा व्यवस्था और अच्छा हो जाएगा। हम सरकार के सपोर्ट में हैं इस चीज़ के लिए। पाठक जी हैं, उनका कहना है
कि क्लास 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद लिया जाए, लेकिन ये कहाँ तक संभव है, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग कुछ और रहता है और स्कूल का टाइमिंग कुछ और रहता है। और हम लोग जो पढ़ाते हैं ट्यूशन, इसमें कॉलेज के बच्चे रहते हैं, तो किसी कॉलेज का टाइमिंग 7 बजे है, किसी कॉलेज का टाइमिंग 10 बजे है, तो फिर संभव नहीं हो सकता है कि हम लोग ट्यूशन को मैनेज करके चलाएं। मांगे रहेंगी आप लोग? सर हमारी मांगे ये है कि सर हम लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं और बिहार एक गरीब प्रदेश है, और इस प्रदेश में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें करने दिया जाना चाहिए। हाँ, स्कूल को मैं हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे कि हमारा ही संस्था चले और स्कूल वगैरह नहीं। स्कूल के लिए आप व्यवस्था को सही कीजिए। स्कूल में आपके यहाँ टीचर्स नहीं हैं, सबसे पहले स्कूल में टीचर्स को लाइए, उसके बाद सारे बच्चों को बॉन्डेज बनाइए। ऐसे नहीं कि किसी को भी आप जो है हम लोगों को मना कर रहे हैं और आपका स्कूल संचालित हो ही नहीं रहा है, तो बच्चे का टाइम तो वैसे भी बर्बाद हो रहा है, चाहे यहाँ से हो या वहाँ से हो। देखिए, एक्चुअली मांगे तो ये है, जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात बता रहे हैं डीओ सर ने, तो इससे हम लोग एग्री हैं। हाँ, इसके विरोध में हम लोग तो नहीं जा रहे हैं और होना भी चाहिए। अगर यहाँ जैसे कॉलेज की एजुकेशंस है या स्कूल्स की, अगर सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे वहाँ टाइम देंगे। तो टाइम देंगे तो हमारे यहाँ अगर बच्चे आएंगे नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा किसको। रह गई बात, हम लोग बेरोज़गार हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी के लिए हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अब प्रश्न ये उठती है, अगर 9 से 4 हम लोग बंद करेंगे तो इस बीच में करेंगे क्या? चलिए ठीक है, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कुछ भी तो कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा शिक्षा दान करते आए हैं, तो करेंगे तो इसी प्रोफेशन। तो हम लोग सर को ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो आपके माध्यम से, जो आखिर सर 9 और 4 के बीच में हम लोग उस बच्चे को पढ़ाएंगे जो बच्चे कॉलेज या स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं लैंग्वेज की टीचर हूँ, लैंग्वेज की बात होती तो बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिसको बिल्कुल स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है और वो सीखना चाहते हैं। जैसे कहीं अगर जॉब करनी है तो वहाँ पर इंग्लिश की बहुत नीड है, अगर सीखेगा नहीं तो फिर बच्चे को सिलेक्शन नहीं होगी। जैसे आपको बैंकिंग है, एसएससी है, बीपीएससी है, तो वो सब बच्चे जो आएंगे तो उसको मैं किस टाइम में पढ़ाऊँगा। तो सर क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की? हम लोग को मांग रहे हैं कि सर जिसमें समय दिया जाए। सर परिचय दीजिए। संतोष कुमार यादव। संतोष सर। कौन सी कोचिंग से? जी सर, ब्रिलियंट क्लासेज में चलाते हैं क्लास। उछाल के देते हैं क्लास, सरकार देती है, तो जिस बच्चे को 3rd डिवीज़न आना चाहिए उसको 90% आ रहा है, डिस्टिंक्शन आ रहा है, उस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए सर। थैंक यू। हम ये इनको स्पष्ट बताना चाह रहे थे बिहार की शिक्षा नीति के प्रति। आज बिहार के अंदर जितने भी टीचर हैं, आज जो जागे हैं, सरकारी स्कूल को जगाया गया है, टीचर को जगाया गया है, वह पुनः आज से 5 साल पहले क्यों नहीं किया गया था। आज ये के ठाकुर पाठक जी, जो के पाठक जी, श्री के पाठक जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं और के पाठक जी को भी नमन करता हूँ कि बिहार के अंदर जो शिक्षा का जागृति जगाए हैं, उज्जवल शिक्षा के भविष्य का सपना देख रहे हैं, वह केवल प्राइवेट शिक्षक के बदौलत नहीं होगा। जो हमारे बेरोजगार भाई जहाँ भी हो, पूरे बिहार के जिस कोने कोने में हो, वो अगर पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा के निर्माण में वह भाग्य विधाता हैं और निर्माण कर रहे हैं, नए छात्र दे रहे हैं। और जितना भी IAS APS या जिस भी डिपार्टमेंट में हमारे विद्यार्थीगण उज्जवल भविष्य लेकर उभरे हैं, वह हम कहते हैं कि हमारे प्राइवेट शिक्षकों का देन है। आज पटना के अंदर में खान सर मशहूर हुए। खान सर जैसे बहुत ही सर हैं जो बहुत सारे काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों को बनाने में, उज्जवल भविष्य बनाने में काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। देखिए, DM साहब ने कहा जो सरकार का आदेश है और शिक्षा विभाग का आदेश है उसे पालन करने के लिए कहा, और हम लोगों ने भी अपना जो एक परेशानी है दरभंगा ज़िला का, वो परेशानी से मैंने अवगत कराया महोदय को, और कल ज्ञापन के साथ मिला जाएगा DM साहब से। टाइम 11 बजे दिया है। विभिन्न तरह के मुद्दे हैं, जैसे शाम के समय में देखा जाता है कि 6 से लेकर 8 बजे रात तक जैसे दिया गया है पढ़ाने के लिए, जो पढ़ाना आज इन दिनों असंभव है। इसलिए असंभव है, प्रशासनिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, और इस मुद्दे पे भी उनसे मिला जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आज लिखित वे में जो है हम लोग कल शिकायत करेंगे, लिखित वे में मिलेंगे हम लोग कल 11 बजे, प्रतिनिधि मंडल मिलेंगे। क्या इस आदेश से सिर्फ प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षक परेशान होंगे या छात्र भी परेशान होंगे? देखिए, छात्र डिस्कस किया होगा छात्रों? नहीं, बहुत देखिए है, देखा
लेकिन आप लोग भी जान रहे हैं कि जो विधि व्यवस्था है स्कूलों में, कॉलेजेस में, इससे कहीं अब छिपी हुई बात नहीं है। अब क्या कहा जाए, मैं भी तो एक सरकार का पार्ट नहीं हूँ, बल्कि सरकार का पार्ट भी हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि हम भी एक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जितने भी कोचिंग संचालक हैं पूरे बिहार के, वो भी कहीं ना कहीं सरकार का ही माना जाए अंग है। लेकिन अब क्या कहा जाए, स्कूल में परेशानी है, कॉलेजों में परेशानी है, टाइम को लेके थोड़ा इश्यू होता है। सरकार ने कहा कि भाई 9 बजे के बाद जो है सो 9 से 4 तक बंद रहेंगे, लेकिन यहाँ सुबह में ही 8 बजे ही हम लोग सुबह में ही चला दिया जाता है, वो सब थोड़ी परेशानी है। सर, आप लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिलाधिकारी से क्या मांगे रखी हैं, क्या बातें रखी हैं आप लोगों ने, कोई ऐसे बिंदु पॉइंट कर? देखिए, जो मैंने बातचीत की है कि भाई सुरक्षा को लेकर के रखा है और टाइमिंग को लेकर रखा है कि सुबह में जो व्यवस्थाएं होती है वो सब, जैसे कंपटीशन क्लासेस हैं और ये कंपटीशन क्लासेस क्यों नहीं चलेगा भाई, इस सब पे मुद्दा पे बातचीत हुई है और इसी को लेकर कल ज्ञापन डीएम महोदय के कल सौंपा जाएगा। 11 बजे के बाद भी आप लोगों की मांग नहीं सुनी गई, यही शिक्षा प्रणाली लागू रही, तब आप लोग क्या? देखिए इसके लिए तो सही बात है, लेकिन आपने कहा कि बस इसके बाद क्या करेंगे, लेकिन इसके लिए तो माननीय न्यायालय भी है, अब माननीय न्यायालय भी जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा, फिर हाई कोर्ट का रुख तो करना ही होगा ना। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार चौधरी, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। विषय यह है कि जो शिक्षा में जो सुधार हो रहा है, यह सुधार तो स्वागत योग्य है। यह सैकड़ों वर्षों तक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यह एक युगांतकारी सुधार है, हम सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। परंतु विषय यह है कि कोई भी चीज़ इतना तेज़ी से किया जाता है ना, इससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अभी तो उनका डिसीजन, पहले तो वो ऑर्डर करेंगे हम लोगों को, क्या उसके बाद हम लोग का अपना मांग होगा क्या होना चाहिए। मांग तो यही होगा कि पढ़ाने दिया जाना चाहिए, समय पे पढ़ाने दिया जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मनी कुमार, A to Z कॉमर्स इंस्टीट्यूट दिघी वेस्ट। तो सर, क्या डिमांड रहेगी आप लोगों की? डिमांड यही रहेगी सर, हम लोग प्राइवेट टीचर हैं, मान लो कि कोचिंग का टाइम एटलीस्ट 7 से 11 तो होनी ही चाहिए। तो हमारे पास तो दूसरा रोज़गार का साधन नहीं है, जो भी है हमारे प्राइवेट टीचर लोग के पास में बस यही सोर्स ऑफ इनकम है। परिचय? मेरा नाम अग्रवाल इंस्टीट्यूट से हम हुए हैं सर, मेरा नाम हुआ इंजीनियर मुकुल राज। कहाँ से हैं? भड़वाड़ा।